फिलहाल जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ यही कि आप इनके चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें। और अगर ये करना ही चाहते हैं, अगर ये इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि वैकेंसी बढ़ाने पर जोर दें, वैकेंसी बढ़ाने के लिए आंदोलन करें, वैकेंसी बढ़ाने के लिए इनकलाब जिंदाबाद करें, वैकेंसी बढ़ाने के लिए कोर्ट जाने की बात करें, वैकेंसी बढ़ाने के लिए रामलीला या जंतर मंतर की बात करें। ये भाई भाई में लड़ाने के लिए कि ये मैट्रिक है और हमारा भाई कोई ITI किया तो उसमें हम दोनों लड़ जाएं, उसके लिए ITI और मैट्रिक का विवाद पैदा ना करें। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस वीडियो में बात करूंगा ग्रुप डी को लेकर जो एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई कुछ कोचिंग माफियाओं के द्वारा, संचालकों के द्वारा, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। वो देख रहा हूं अभी भी मामला थमा नहीं है और लोग अभी भी छात्रों को उकसा रहे हैं और खासकर उन बेचारे जो अभी तुरंत 10th पास करके निकले हैं उनको उकसाने की कोशिश जारी है, जो कि वो पता है उनको कि इनका मन दिमाग सब कुछ कोमल है, नाजुक है, अभी उन्हें उस तरह की शायद समझ ना हो, तो उनको भड़काने की कोशिश है। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, अगर आपको लड़ना ही, अगर आपको इनकलाब जिंदाबाद ही करना है तो इस तरह से भाई भाई में दरार क्यों पैदा कर रहे हो, भाई भाई को आपस में क्यों लड़ा रहे हो। बिल्कुल ये मामला है ना कि एक भाई जो घर में अगर कोई बड़ा भाई है वो ITI किया हुआ और जो एक मैट्रिक पास करके, वो दोनों एक दूसरे को आप इस तरह से करा रहे हो कि वो दोनों दुश्मन अब बन करे और आपके यहाँ जाके बस जो आपका कोचिंग ज्वाइन करे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं फिर अब अपने तमाम जो मैट्रिक के लोग हैं, मैट्रिक के जो हैं, बताइए, तो मैं बच्चे नहीं कहूँगा क्योंकि बच्चे वो नहीं है, ये तो कोचिंग वालों की भाषा है। बच्चे बच्चे पता नहीं वो खुद कितने बुढ़े हैं, बच्चे बच्चे करते हैं लोगों को। बट ये है कि मैं अपने उन भाइयों से कहूँगा कि आप इनके बहकावे में ना आए। देखो, बात होनी चाहिए हमेशा जोड़ने की, तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। आप जो अभी कर रहे हैं, जो ये कोचिंग माफिया और ये जो कोचिंग संचालक जो कुछ हैं जो कि ये कर रहे हैं, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो मैट्रिक वर्सेस ITI एक विवाद पैदा कर दो भाइयों को घर में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जोड़ने की, तोड़ने की बजाय अगर आप जोड़ने का काम करें तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, आपके कोचिंग को भी ज्वाइन करेंगे, आपके लिए एक अच्छी भावना भी रखेंगे। लेकिन जिस भावना से अभी आप काम कर रहे हैं, इससे कुछ समय के लिए तो आपके लोग जो है आपका मटेरियल खरीद लेंगे, आपका बुक में, लेकिन उनको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर उनका इस्तेमाल किया गया था। तो मैं तो साथियों ये कहूँगा, देखिए, मैं ना मैट्रिक में हूँ ना ITI में हूँ, मैं एक बाहरी आदमी व्यक्ति के तौर पर, लेकिन मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ। मैं आपके ही उस समाज से हूँ जिसके लिए एक नौकरी, चाहे वो ग्रुप डी की हो, मतलब ग्रुप डी की भी नौकरी उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है, इसको मैं समझता हूँ। इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस भाई भाई में जो लड़ाने का काम हो रहा है, जो भाई भाई को मतलब एक दूसरे को फूटी आंख ना देखने वाला जो ये साजिश चल रहा है, इसका हिस्सा ना बने और कम से कम ऐसी नौबत ना आने दें कि एक घर में ही भाई भाई का दुश्मन बन बैठे। तो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि हम तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात करें। अगर यही कोचिंग वाले, अगर भले ही चलिए आपको अपना मटेरियल ही बेचना, आपको अपना बुक ही बेचना, आपको अपना कोर्स ही बेचना है, अगर यही बात आप करते कि हम जो इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं वो इनकलाब जिंदाबाद हम वैकेंसी बढ़ाने के लिए करें, वो इनकलाब जिंदाबाद हम जो हम लोगों को कहते हैं रामलीला आओ, जंतर मंतर आओ, ITI खिलाफ हम अगर उनको कहते कि आओ हम वैकेंसी बढ़ाने के लिए रामलीला मैदान आते हैं, जंतर मंतर आते हैं, हम कोर्ट जो कहते हैं कि हम ITI वालों के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, तो हम अगर वो ये कहते कि हम वैकेंसी बढ़ाने के लिए कोर्ट जाएंगे, तो उनमें आपको ITI वालों का भी साथ मिलता, अप्रेंटिस वालों का भी साथ मिलता और मतलब ग्रुप डी के जितने लोग हैं सबका साथ मिलता। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूँ कि इन कोचिंग वालों को समझो, इनके चाल को समझो और उनको आप समझाओ भी। अगर आप इस बात को समझ गए हो तो आप उन्हें समझाओ भी कि भाई तुम ये अपने कोचिंग के लिए भाइयों को लड़ाना आपस में बंद करो, क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह का टोन देते हैं वो लोग वीडियो बनाकर, वो बेहद मतलब गलत है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ साथियों
क्या उनके बच्चे, मैं तो देखिए आपके उस समाज से, आपके उस बैकग्राउंड से आता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन सब झंझटों में उलझ कर जो आपका मेन काम है, अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम होंगे, अभी आपके सामने बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जिसमें कि आप भाग लेकर अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, लेकिन अपने को इन सब चीज़ों में उलझा लीजिएगा तो आपका कुछ भी फायदा नहीं होना है। फायदा उनका होगा, उनके कोर्स बिक जाएंगे, उनको ज्वाइन करने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे, उनके चैनल जो कि अभी 1,29,00,000 है वो 2 करोड़ हो जाएगा और आप हाथ में बस झुनझुना लेके बैठे रहेंगे। साथियों, इसलिए कोर्ट में केस चल रहा है, केस चलने दीजिए, जो भी फैसला होगा वो देखिए सबको मानना पड़ेगा। लेकिन वही मैं आपको देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, मानिए आपको जिस तरह से उकसा कर ले जाए, अभी तो वो कह रहे हैं कि भैया पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कल को, यानी कि कल को ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं साथियों कहता हूँ कि आप उनके चक्करों में ना पड़े। आज वो कह रहे हैं कोर्स में पैसा दो, कल कहेंगे केस में पैसा दो, तो उनका क्या लगा है दांव पे? आप ये बताइए जरा, आप इस चीज़ को सोचिए कि उनका दांव पर क्या लगा है। उनका दांव पर कुछ भी नहीं लगा है। कल खुदा न खास्ते केस आपके अगेंस्ट चला गया, आपका नुकसान आपका होगा ना, आपको जो मनचाहा, जो आपको बताया गया था वो मिलेगा। और वो तो कह देंगे भाई क्या करें, अब कोर्ट में ऐसा हो गया, और वो अपने कोचिंग में लग जाएंगे। केस के नाम पर अलग पैसा आएगा, कोर्स के नाम पे अलग पैसा आएगा। जो अभी सब्सक्राइबर 1,29,00,000 हैं वो 2 करोड़ अलग हो जाएगा, और वो मतलब अपना झाल बजाएंगे मस्ती में, और आप जो है बैठ के नीचे से इनकलाब जिंदा। तो यही कोशिश है मेरी आपको बार बार समझाने की साथियों का आप इनके चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और इन सब चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि देखिए कोर्ट में केस चल रहा है, जो होगा वो कोर्ट तय कर देगा और वो सबको मानना होगा। चाहे कोई इस देश में कानून से बड़ा नहीं है, सिर्फ है ना, तो इसलिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लें और हम जो एकदम पूरा कोट सूट बूट लगा के जो है माइक ऐसे लगा के बात करें, उससे कुछ नहीं होना है। होगा वही जो कानून सम्मत होगा, जो न्याय सम्मत होगा। इसलिए कोर्ट में ये मामला चला गया है, वहाँ पे सब चीज़ सुनवाई होकर जो तय है वो उस पर फैसला हो जाएगा, और वो फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना समय बर्बाद ना करें, अपना भविष्य दांव पर ना लगाएं, और उनको कहें जो आपको कहते हैं कि क्या आपके घर वाले, आप उनसे ज़रूर पूछें कि आपके घर वाले सर कितने ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, आपके घर वाले कितने बच्चों ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, आप अपने कितने बच्चों को आप प्रेरित करते हैं कि ग्रुप डी के लिए जो आप तैयारी करें, है ना। मैट्रिक करके भाई दिलवाना चाहिए ना ग्रुप डी। मैट्रिक कर गया तो क्यों भेज रहे हैं IIT और मेडिकल तैयारी? आप कहिए यहीं ग्रुप डी यहीं भरे, मैट्रिक करे और ग्रुप डी भरे, तो कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और क्या ये केस आपका, चूँकि आपने देखो पैसा तो इतना दिया है, आपके 1,29,00,000 सब्सक्राइबर है, उसमें से मैं मान लो रफ एस्टिमेट भी लूँ 50 लाख भी अगर लोगों ने उनका कोर्स ज्वाइन किया तो कितना पैसा हुआ? एक केस लड़ने में कितना पैसा चाहिए? तो ये केस तो आपके लिए लड़ ही सकते हैं, तो इनको कहिए कि आप केस लड़िए, इसमें हमारे इनकलाब जिंदाबाद करने की क्या ज़रूरत है? आप केस लड़ जाइए, आपको लगता है कि हमारी बेहतरी के लिए है तो। लेकिन फिर भी साथियों ये सब चीज़ें तो बातें हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर यही काम, अगर वैकेंसी बढ़ाने के लिए आवाज़ दी जाती है कि हमारा आंदोलन जो है वैकेंसी बढ़ाने का, देखिए मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कोई एक्टिविस्ट या नेता नहीं हूँ कि मैं खुद मैदान में कूद जाऊँगा आपके लिए। ये काम नेताओं का या फिर एक्टिविस्ट का जो आपके संगठन है, मैं एक पत्रकार हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अभी मुझे सही यही लग रहा है कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो एक उन तमाम मैट्रिक के लड़कों को, उनको जो है समझाना कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, इन कोचिंग माफियाओं के चक्कर में ना पड़ें। और बाकी जो इन्होंने कोर्स बदल, जो बात सामने आई है कि इन्होंने क्वालिफिकेशन बदलवा दिया है कोचिंग संचालकों ने, कोचिंग माफियाओं ने रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारियों से मिलकर, उस पर तो अभी बात आगे बढ़ेगी, उस बात को भी आगे बढ़ाया जाएगा और उस पर उसे हल्के में नहीं, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, कल को बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए ये बात तो अभी आगे बढ़ेगी और इस पर जो है जांच की मांग की जाएगी, तो इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ यही कि आप इनके चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें, और अगर ये करना ही चाहते हैं, अगर ये इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, तो इनको कोशिश करनी चाहिए
कि वैकेंसी बढ़ाने पर जोर दें, वैकेंसी बढ़ाने के लिए आंदोलन करें, वैकेंसी बढ़ाने के लिए इनकलाब जिंदाबाद करें, वैकेंसी बढ़ाने के लिए कोर्ट जाने की बात करें, वैकेंसी बढ़ाने के लिए रामलीला या जंतर मंतर की बात करें। ये भाई भाई में लड़ाने के लिए कि ये मैट्रिक है और हमारा भाई कोई ITI किया तो उसमें हम दोनों लड़ जाएं, उसके लिए ITI और मैट्रिक का विवाद पैदा ना करें, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोग भी समझिए, और जो लोग भी आपके सामने ऐसी बात करते हैं उनको बताइए कि देखो, तुम हमें मूर्ख बेवकूफ़ मत समझो, तुम हमें भाई भाई के बीच में मत लड़ाओ। हमें, अगर तुम्हें लड़ाई लड़नी है तो तुम जाओ वैकेंसी के लिए लड़ो, वैकेंसी बढ़ाने के, क्योंकि ऐसे कई लोगों के बयान हैं, ऐसा कई, मतलब आपके चैनल पंगवानी चैनल पे कई बार शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी कहा है कि जो है रेलवे में शॉर्टफॉल है कर्मचारियों का, इतनी वैकेंसीज हैं जिसके लिए कि नियुक्ति उस पर करें तो जो रेलवे में वर्तमान में कर्मचारी उनके ऊपर वर्कलोड कम होगा, तो कर्मचारियों का भी जीवन अच्छा होगा और रेलवे के कार्य प्रणाली में भी सिस्टम का, वर्क सिस्टम में भी सुधार आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है। संसद में भी मसला उठा है कि इतने सारे सीटें खाली और वहाँ पर भर्ती होनी चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ साथियों, आपको अगर आंदोलन करना है तो आप वैकेंसी बढ़ाने के लिए आंदोलन करिए, उसमें आपको ITI वालों का भी साथ मिलेगा, उसमें आपको अप्रेंटिस वालों का भी साथ मिलेगा, उसमें आपको 10th वालों का भी साथ मिलेगा, और सारे भाई एक साथ, क्योंकि देखिए सबका लक्ष्य एक है, नौकरी पाना। किसी का कोई लक्ष्य ये नहीं कि उसको नहीं मिले हमें मिले, सबका लक्ष्य है नौकरी पाना। इसलिए नौकरी पाने के लक्ष्य में अगर सब साथ रहेंगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपको सफलता भी मिलेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको ये बात समझ में आए तो खुद भी इसे अमल करिएगा। और जो लोग ऐसी बात करते हों, जो लोग ऐसे नफरत फैलाने वाली बात करते हों, भाई भाई को लड़ाने की बात करते हों, जो भाई से भाई को अलग करने की बात करते हों, उनको कहें कि देखो, अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो तुम वैकेंसी बढ़ाने की बात करो, तुम वैकेंसी बढ़ाने की बात को लेकर इनकलाब जिंदाबाद करो, तुम वैकेंसी बढ़ाने की बात को लेकर रामलीला और जंतर मंतर पर बुलाने की बात करो, तुम वैकेंसी बढ़ाने की बात को लेकर कोर्ट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, क्योंकि हम भाई के खिलाफ नहीं हो सकते। भाई भाई है, कुछ भी हो जाए, भाई अपना भाई है, चाहे वो अपने खून का रिश्ता हो या कोई बगल का हो, भाई भाई होता साथियों। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपका लक्ष्य क्लियर है कि आपको नौकरी चाहिए, आपको ये नहीं कि उसको नौकरी ना हो आपको, तो फिर क्यों आपस में लड़ें, क्यों ऐसे। तो इन लोगों को आप बताएं कि हम आपकी चाल समझते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप अपना कोचिंग चलाने के लिए जो है भाइयों को लड़ा रहे हैं, घर तोड़वा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दें और ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएं कि वो फिर कभी आपको इस तरह से मतलब आपके दिमाग को या आपको कभी इस तरह से बिखरने वाली बात, आपस में बिखराव वाली बात ना करे। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप भी होली का आनंद लें, लेकिन चूंकि हम वीडियो नहीं बना पाए थे कल, इसलिए हमने कहा कि नहीं, आज एक वीडियो बनना जरूरी है और होली के दिन आपसे बात भी हो जाएगी आपसे। तो आप क्या सोचते हैं इस वैकेंसी बढ़ाने की बात पर? आप अपने कमेंट जरूर इस वीडियो में कमेंट में लिखें, ताकि हमें भी पता चले। और इस चैनल को देखने वाले, चूँकि आप ये जान लीजिए कि ये चैनल आपका भले अभी चूँकि बहुत कम समय हुआ शुरू करने में, लेकिन उस समय के जितना समय में शुरू हुआ है उस हिसाब से चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसने आम लोगों के, आम कर्मचारियों के मुद्दे को उठाया है। इसने कोई लल्लो चप्पो वाला काम नहीं किया, जो सही को सही कहा है, गलत को गलत कहा है, इसलिए चैनल बढ़ भी रहा है। इसलिए आपके नेता भी या आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस चैनल को देखते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें, ताकि उनको भी, जो नेता हैं, जो अफसर हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी ये राय बनाने में मदद मिले। तो इसलिए आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आप तब तक होली मनाएं, लेकिन सेफ होली मनाएं। तो ऐसे ही आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और ज्वाइन भी करें, जिससे हमें आपके लिए, आपके मुद्दे उठाने में और जो संसाधनों की ज़रूरत होती है उसको मजबूती देने में मदद मिलती रहे, जिससे हम और मजबूत तरीके से, दमदार तरीके से आपकी आवाज़ उठाते रहें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।